बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुल्ला खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आजकल हम करने जा रहे हैं और आज हम एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहे हैं इस वक्त जो वफाक के अंदर जो हुकूमत मौजूद है, जिन्होंने बड़ा सख्त टाइम पे जो है बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर इख्तलाफात पर भी बात करेंगे और उनके अलावा जो उनके दावे हैं उस पर भी बात करेंगे। वो आजकल महंगाई जो है वो बिल्कुल सरेआम जो है वो ऊपर आ चुकी है कि जिस तरह की गुज़िश्ता रात जो है वो पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लोगों के जो है वो तासुर जो है बड़ा गम से जो है वो निडाल है इस वक्त लोग। इस हवाले से हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहदेदार भी हैं। हम इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने कीमती वक्त से टाइम दिया। सरदार जरी तबस्सुम हबीब, थैंक यू हमीदुल्ला। इतना बड़ा नाम आखिर क्यों? बस वो अपने कबीले का नाम भी साथ में लगा रही हूँ और हबीब मेरे बाबा का नाम है और वो मैं उसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकती। इवन मेरी शादी भी हो गई और माशा से 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, तो ज़ाहिर सी बात है वो शादी के बाद आईडी कार्ड जो हस्बैंड के नाम पे बनते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड के मैंने कहा चले हस्बैंड के नाम तो आपकी जगह लगे, लेकिन वो जो ऊपर वाला नाम है उसको मैं रिमूव कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ तो उनका नाम है कभी भी अपने नाम के आगे से नहीं हटा सकती। थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? बेसिक जो मेरी इब्तदाई तालीम थी वो मेरी अपने गांव से ही है। नथिया गली का एक हमारा गांव है, बागल से मैं बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जो हमारे इदारे हैं वहीं से मैंने तालीम की। फिर मैंने जो मेरी लॉ में मैंने एडमिशन लिया, LLB में कुछ वजूहात की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, जो डिग्री मेरी है वो पॉलिटिकल साइंस की ही है। आजकल आप बड़ी मुतहर्रिक पार्टी के अंदर भी नज़र आ रही हैं और शहर के अंदर भी नज़र आ रही है, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक पार्टी का ओहदा है वो ओहदा बराए नाम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 20-20 सालों से एक ओहदे को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो बस वर्कर की गेम खेल रहे होते हैं। अगर आपने एक ओहदा लिया है तो उसके ऊपर आपने वर्क भी करना होता है और बाकी हमारे सोशल वर्क जारी रहते हैं इंशाल्लाह ताला। जब तक हैं वो हम अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए करते रहेंगे। एक साल के अंदर 2 पार्टीज ज्वाइन की, क्या PTI बेहतर थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मैं जिसमें अपना ज़ाती आपको नज़रिया बताऊं कि मैं अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मैं मुतमईन हूँ। हाँ, इख्तलाफात रहते हैं, अगर आपकी किसी ओहदेदार से रहती है इसका मतलब नहीं कि ये नहीं है कि मैं अपनी पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। PTI के बजाय मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर लगती है। शहर के अंदर एक तासुर है और आप पर इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि आपको जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करवाया आप उसी के खिलाफ हो गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए हामिदुल्लाह, मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी ने ज्वाइन नहीं करवाया। मैंने पार्टी छोड़ी, मुझे डिफरेंट पार्टी से ऑफर्स आई। PP भी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी थी, ANP भी थी, PNP भी थी, इसके अलावा जमात इस्लामी भी थी और मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले भी थे। सब ने मुझे कहा कि आप लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगी, क्योंकि जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनको मोस्ट वेलकम किया जाता है। तो मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मैं मरियम नवाज़ के विजन के तहत थी, मैं मरियम नवाज़ के विजन को फॉलो करती हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैंने ज्वाइन किया और उसी एक वो खातून है जो हमारी CM भी हैं, मैं उससे मुतासर होकर आई। बाकी में ये तो तहस्सर अलग है कि मुझे किसी ने ज्वाइन करवाया या मैं किसी की वजह से हूँ, तो ये उनकी किसी की खुशफहमी है, तो वो खुशफहमी को दूर करें कि किसी में इतनी क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं उसको इम्प्रेस होकर पाकिस्तान नून में आई हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आई हूँ। आपने ट्रोलिंग जो है बहुत ज़्यादा की है एक मखसूस बंदे के नाम पे। अच्छा, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या समझती हैं कि वो इस ओहदे के लिए अहल नहीं है या वो काम उस तरह नहीं कर सकती? हमीदुल्लाह, मैं आपसे पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप अगर एक पार्टी का ओहदा ले रहे हैं आपने काम भी करना होता है, ठीक है। आपने यूथ को मोटिवेट करना होता है, क्योंकि जो मुस्तकबिल है वो यूथ का होता है। अब वो टाइम गुजर गया कि भाई आपने एक चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं और सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आपका काम जो आप करते हैं वो दिखता भी है, जो दिखता है वही बिकता है। आप घर में बैठ जाएं कि कहें जी हमने काम किया, हम तो 30 सालों से पार्टी में हैं, तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, वो एक चीज़ गलत है। ये एक तहस्सुब फैलाने वाली है, उधर से बात की जा रही है, तो ये चीज़ गलत है। किधर से बात की जा रही है? नहीं, जहाँ से भी तहस्सुब फैला रहे, आपने कहा किसी को आपने ट्रोल किया, तो मैंने कहा जहाँ से ना बराए नाम आप उन पे तनकीद कर रही हैं, लेकिन आपने आगे से कहा कि वो उधर से की जा रही है। वो उधर कौन है जो की जा रही है? कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ बराए नाम उधर इस्तेमाल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोगों की पुष्टपराई कुछ लोगों की उनकी होती है, उनके बेस पे वो आगे आते हैं। तो वो इस चीज़ को आगे लेके ना चलें, ओहदे ले रहे हैं तो काम भी करें, पार्टी को मजबूत करें। आपकी जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो हमेशा अवामी खिदमत का दावा करती है, बिल्कुल, मगर ज़मीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल बरक्स है। लोग जो है महंगाई से परेशान हैं
آپ خود اس تمام چیز سے گزر رہی ہیں, آپ کو اس کا علم ہوگا, کیا مسلم لیگ نون جو ہے واقعی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون ہی خدمت کا ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی پاکستان میں سے نکال دے تو پیچھے پاکستان میں بچتا کیا ہے؟ یہ بڑے ہم دعوے کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ تو ساروں کے پیچھے جو پاکستان لکھا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پاکستان لکھا ہوا ہے, یہ کہہ رہی ہوں اگر پاکستان مسلم پارٹی کے پیچھے پاکستان لکھا ہوا ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس پاکستان میں سے نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے مسلم لیگ نون کے علاوہ پیپل پارٹی نے جو دور گزارا ہے وہ صرف سیٹوں پہ بیٹھ کے گزارا ہے, پٹائن نہیں گزارا ہے, کیا سمجھ وہ سیٹوں پہ بیٹھ کے گزارا ہے؟ آپ کو نہیں پتا اس چیز کا؟ سی پیک آپ نے کس نے لایا ہے؟ سی پیک کا دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں, پیپل پارٹی بھی کرتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے کام ہے اس چیز کا, ہم تو آپ اس کو کیوں نہیں منع نہیں کرے. دیکھیں یہ جو ایٹمی پاور جو آج بنا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب تھے اور میاں محمد نواز شریف تھے جنہوں نے اتنا پریشر فیس کر کے اور ایٹمی دھماکے کیے. پریشر کیوں نہیں فیس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کر رہے ہیں نا, ایک دور تھا, ایک لیجنڈ تھا, تو جب جنگ ہوتی تو کہا جاتا تھا کیا کروں میں حملہ کر دوں, تو آج پاکستان حملہ کر کے دکھاتے کہ بھائی آئیں گے تو انگلی اٹھائیں گے پاکستان کی طرف تو وہ انگلی توڑ کے بھی ہم رکھ دیں گے. پاکستان میں بار بار ایک ہی چہرے سامنے آتے ہیں, کیا آپ مانتے ہیں کہ نئی قیادت کو جان بوجھ کر آگے نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں جو اس آپ جن کی آپ ہماری پارٹی کی طرف ہی تنقید کا نشانہ سب کی کر رہا ہوں, میں نے پاکستان کا نام لیا, ایک چیز کا نام نہیں, میں نے کہا پاکستان میں بار بار ایک ہی چہرے سامنے, میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں. نہیں بالکل, اس چیز کو میں آگے لے کے چلوں. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ایک نون پہ ایک بہترین کام کرتی رہی ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ایک اچھا, پی ٹی آئی کو بھی ٹائم دیا گیا, انہوں نے جو کرنا بہتر انداز میں پرفارم کیا, بالکل بھی نہیں کیا. کون سا انہوں نے ایسی پرفارمنس, آپ تو بڑی سپورٹ کرتے ہیں, ہم یاد کرتے. دیکھیں جی ہم اس چیز کو آپ میں کہوں کہ میں کوئی بہت بڑی ان کی جیالی تھی یا یہ وہ, ایک یوتھ تھے, کالج یونیورسٹی کا دور تھا, موٹیویٹ ہو جاتے تھے یا اس کی طرف دماغ چلے رہے کہ نعرے اور نعرے بازیوں کی طرح. لیکن جب ہم پریکٹیکل اس چیز میں آئے ہم نے دیکھا کہ یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے, ان کا قول کچھ ہے فیل کچھ ہے, تو بس ہماری نہیں بنی تو ہم نے اپنے راستے الگ کر لیے ان سے. میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں بار بار ایک ہی چہرے جی بالکل. دیکھیں جو اس چیز کی ہم نے دیکھے پی ٹی آئی کو بھی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہم نے موقع دیا نا, وہ نیو چہرہ تھا نا, اس کے اندر کون سا نیا چہرہ تھا؟ وہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں نا, عمران خان ایک نیا چہرہ, میں نے پاکستان کی بات کی ہے تو پاکستان کی کہہ رہی ہوں نا. دیکھیں آپ سیاسی جماعتوں کی کہہ رہے ہیں کے اندر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے تو کیا سمجھتے وہ نئے چہرے تھے؟ تو وہ تو ہر جماعت میں وہی ہے نا, وہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری جماعت میں جاتے ہیں. نئے لوگوں کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا, اصل وجہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں حمید اللہ, وہی آپ کہتے ہیں کہ نون میں بھی وہی آتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جاتے ہیں. میں خود ان سیاسی جماعتوں کا کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہی پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں وہی پرانے ہیں. تو نیا چہرہ خان صاحب کا تھا سیاست میں, ان کو موقع دیا گیا, انہوں نے ایسی پرفارمنس نہیں دی تو پھر بات ختم. مریم نواز کو نہیں لائے گا سامنے؟ مریم نواز بھی ایک نیا چہرہ ہے, دیکھ لیں وہ سیاست میں نہیں تھی نا. دیکھیں وہ پہلے سیاست میں نہیں تھی, 2018 سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی سیاسی عہدہ بھی نہیں تھا. تو آپ اچھا یہ دیکھیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی نہیں آتا, پھر آپ باہر سے کوئی لے کے آ جائیں. آپ کے صوبہ کے پی کے اندر جو آپ کا مشیر ہے خزانہ, وہ کراچی سے, نہیں آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا نا مریم نواز ایک, میں کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں ایک نیا اس لیے تھا کہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ بھی نہیں تھا 2018 سے پہلے, تو ایک نئی چیز تھی, ایک نئی انہوں نے ایک متعارف کروائی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پاکستان میں ہی تھی, تو اس کا آپ ڈیفائن کر دینا کہ پاکستان کو بائٹ کرتے ہیں. میں نے یہ چیز کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ مریم نواز 2018 سے پہلے سیاسی نہیں تھی. کس نے کہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں. آپ تو نون پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ ذرا سرچ کر رہے ہیں, آپ کے جب نواز شریف کو جیل لے کر گئے, سیاست کس نے کی ہے؟ تو اس اپنے باپ کی جگہ اس نے آگے کی ہے نا. تو پھر ایک بیٹی سیاست کا میں تو تھی نا, ایک بیٹی کا زرداری کے پیچھے آسما بھٹو چل رہی ہے, دیکھیں بلاول بھٹو چل رہے ہیں, بالکل. تو کیا انہوں نے سیاست نہیں کی؟ دیکھیں مریم نواز کو جب گرفتار کیا گیا تھا, جب ان کے گھروں کے دروازے توڑے گئے تھے, ان کے اوپر بے بنیاد الزام لگا کہ صرف ایک اپنی ذاتی خود کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے, اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ 2017-18 سے پہلے ان کے پاس سیاسی عہدہ نہیں تھا, وہ پریکٹیکلی اس طرح سیاست میں نہیں تھی جس آج وہ متحرک ہے اور آج سی ایم بنی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون پر اکثر اقتدار کی سیاست کا الزام لگتا ہے, کیا نظریاتی سیاست اب ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیں الزام لگانے والے تو بڑے بڑے یہاں پہ الزام لگاتے ہیں, وہ پھر اپنی طرف بھی دیکھیں جو الزام لگا رہے ہیں, لیکن نظریات آج بھی وہی ہیں. نون پہ کے اوپر ایسا وقت آیا لیکن نون لیگ میں ایسے لوگ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگے. جو الزام لگا رہے ہیں نا, وہ ذرا اپنے گریبان میں بھی جان کے کہ جب ان کے اوپر ذرا سا سخت وقت آتا تھا, مشکل وقت آتا تھا, پریس کانفرنس کرتے تھے, رونا دھونا دھویا اور سائڈ پہ ہو گئے.
ٹھیک ہے. یہ الزام ان لوگوں کی طرف سے لگتا رہتا ہے اور نظریہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا وہی ہے, وہی لوگ فالو کر رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اپوزیشن اکثر کہتی ہے کہ حکومت صرف بیانات تک محدود ہے, آپ اس تنقید کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو اپوزیشن خود کو بھی تو دیکھے وہ کتنا کام کر رہی ہے. آپ کے صوبے کے اندر بھی آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں. نہیں, آپ نے اگر وفاق کی اپوزیشن کا کہہ رہے میں ہیں نے تو نام نہیں لیا, میں نے صرف یہ کہ اپوزیشن اکثر کہتی ہے. اچھا, اگر یہی ہے نا پھر حکومت تو ہماری ہے, تو پھر وہ وفاق صوبے کے اندر بھی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے. صوبے کے اندر کون ہے؟ ایک منٹ, اگر اپوزیشن وفاق میں اپنا ایک بہترین کردار ادا کر رہی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو بھی کہا وہ کر دکھایا. اچھا, اب کے پی کے اوپر بات کرتے ہیں تو کے پی کی گورنمنٹ کتنا کام کر رہی ہے, ان کا بس اس کا اس کا اس کی کہہ کے بس ان کے یہ کام کر کے آپ مانتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے, بالکل وہاں پر اپوزیشن تنقید کرتی ہے. کے پی کے اندر آپ کے اینٹی لوگ ہیں, وہ حکومت کر رہی ہے, اپوزیشن ان پہ تنقید کرتی ہے. یہ دونوں کو ذرا ملا کر مجھے بتائیں, تنقید اصل میں کون کر رہا ہے, کون سی پارٹی کام نہیں کر رہی, کون سی کر رہی ہے؟ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے, حکومت میں ایک پارٹی گورنمنٹ میں جاتی ہے, ایک اپوزیشن میں جاتی ہے, دونوں کو ایگزسٹ ہوتی ہیں, دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. ظاہر سی بات ہے, انہوں نے ایک اپنی تنقید, ایک ہیلدی جو آبجیکشن ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن جو وفاق کی میں آبجیکشن کے بات کروں تو وہ ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے, وفاق میں فیڈرل میں ورک ہو رہے ہیں. چلے مہنگائی کی بات کریں, بات سنیں نا پہلے, مہنگائی آتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤنس ہر کنٹری میں آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ بے بنیاد تنقید کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا. اور رہی بات صوبے کی, آپ مجھے بتا دیں, آپ لوگ بھی اسی صوبے میں رہتے ہیں, کہ کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا ان کی نعرے بازیاں. مجھے تو کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آیا, مجھے تو کوئی کام نظر نہیں آیا. البتہ ہاں, ہماری جو اپوزیشنس کی ایم این ایز ایم پی ایس جاتی ہیں, ان کو وہاں پہ مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے, کبھی ایسی سیٹوں سے آئی ہیں, کبھی فلانے فارم سے آئی ہیں. یہ ٹوٹل ان کی گورنمنٹ ہے. وفاق کے اندر آپ کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو فنڈ نہیں دے رہی, اس کے بنسبت خیبر پختونخوا حکومت بھی اپنے اپوزیشن لوگوں کو فنڈ نہیں دے رہی. کیا سمجھتی ہے, اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے یا اسی طرح اس کو دکھیلنا چاہیے؟ دیکھیں, فنڈنگ جو ہے وہ تمام صوبوں کی جو ہوتی ہے وہ برابر ہی آتی ہے ان کی آبادی کے لحاظ سے. تو یہ جب کام نہیں کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کی حکومت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق کے اندر موجود ہے, اس کے پاس اقتدار ہے, اس کے بعد اس وقت پاور ہے, وہ کیوں نہیں اپوزیشن کو جو ہے وہ فنڈ دے رہی؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں آتے؟ یہ جو کروڑوں لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں جلسے جلوسے پہ, عوام پہ لگائے نا. کیا سمجھتی ہے کہ جب آپ کی پارٹی کے جلسے سے کروڑوں لاکھوں روپے نہیں لگے, سرکاری وسائل کا استعمال نہیں ہوا؟ دیکھیں, ایک پارٹی کا جلسہ کرنا اور بے بنیاد فضول میں ٹائم ویسٹ کرنا اور عوام کو ایک بتی کے پیچھے لگا دینا. پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی, پی ٹی آئی کو جب سائڈ پہ کرنے لگی تھی تو آپ کی ساری اپوزیشن جماعتیں اتحاد میں تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے جلسے کیے, انہوں نے جلوس نکالے, انہوں نے ریلیاں نکالی. کیا سمجھتے ہیں, انہوں نے کروڑوں روپے ضائع نہیں کیے؟ دیکھیں, میں یہ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کری, میں کہتی ہوں جہاں پہ بھی عوام کا پیسہ لگ رہا ہے اس کو نہیں لگانا چاہیے. وہ پیسے عوام کو نہیں لگے تو آپ بدلا لیں گے, آپ بدلا لیں گے, آپ بدلا لیں گے, کتنی عوام سے بدلا لیں گے. کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی آپ اپنی پارٹی کے لیے نام ہی نہیں لیا. میں کہتی ہوں کچھ لوگوں کی جماعت یہ جو کر رہے ہیں, تو کیا آپ یہ ہم سے بدلا لیں گے کہ پی ڈی ایم والوں نے یہ کیا تھا تو آپ بیچارے کے پی کے عوام سے بدلا لیں گے؟ آپ ہمیں بخش دیں, 15 سال ہو گئے تو کون سی پرفارمنس ان کی رہی ہے؟ تو آپ بتائیں نا. نہیں رہی نا, مجھے یہ بتا دیں بس. اس کا اس کی ایک آتا ہے, دوسرا 6 مہینے کے بعد چینج کر دیتا ہے. اب دیکھیں جی, خان صاحب کے بھانجے نے ایک نیا الزام لگا دیا, جی علی امین تو بہت اچھا تھا, یہ ایسا بندہ ہے. تو مطلب یہ خود کو بھی دیکھیں کہ یہ کتنا کردار ادا کریں, پھر تب دوسروں پہ تنقید کریں. پارٹی کے اندر الزامات کے جو ہے وہ تو بچاڑ ہے. اگر پارٹی کے الزامات کی بات کروں تو یہاں پر ہم 2 دن بیٹھے ہیں تو پارٹی کے الزامات ختم نہیں ہوں گے. مسلم لیگ نون کے اندر پارٹی کے اختلافات کی باتیں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی جو ہے الزامات اور وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اب پاکستان کی پارٹی کے اندر بھی یہ چیز کی جا رہی ہے, جماعت اسلامی کے اندر بھی یہ چیز کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کون سی پارٹی کے اندر یہ الزامات لگانے کے علاوہ جو ہے وہ پارٹی صرف کری, وہ جماعت مجھے آپ بتا دیں. یہ دیکھیں, یہ تو ہر اختلافات چلتے رہتے ہیں. ایک میں کہتی ہوں نا, بندہ ہے, دوسرا بندہ اس کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو سکتا ہے, ہم اس کے اوپر زبردستی اپنی چیز لاگو نہیں کر سکتے. تو یہ تو معاملات اندر کے چلتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ اختلاف ہو گئی ہے, اس کے ساتھ ہو گئی, یہ تو ہر جماعت میں ہوگا. آپ نے پیسوں کی بات کی کہ جلسے جلوسے پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں. آپ کی اپنی مریم نواز صاحبہ نے جب جہاز لیا اس پہ بڑا ڈنڈورا پٹا تھا, کیا وہ کہاں سے لیا گیا؟ کدھر ہے وہ جہاز اور کن کے پیسے تھے, وہ کوئی ہمیں پروف دکھاتے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. یہ بے بنیاد جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا نا, تو یہ مریم نواز کی طرف انگلی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تاکہ جو عوام کا تمام یہ جو ان کی اندھی تلقین کرنے والے لوگ ہیں اس کی طرف ہو جائیں سارے, ہماری جو پرفارمنس ہے اس کو بھول جائیں. یہ بس ان کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں. کیا اب اپنی جماعت کی کسی پالیسی سے اختلافات رکھتی ہیں؟ اگر ہاں تو وہ کیا ہے؟
देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ को आगे करें, नौजवानों को मैं समझती हूँ कि जो भी यूथ होती है वो एक बैकबोन होती है किसी भी सियासी जमात का। तो आज अगर हज़ारा की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो हमारी यूथ है वो कोसों दूर है इस जमात से, और स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपने यूथ को मोटिवेट करें, अपनी पार्टीज़ का जो भी बयानिया है, जो भी विजन है आवाम तक पहुँचाएँ, अपने यूथ तक पहुँचाएँ, ताकि वो इनको ज्वाइन करें और हमारी माशरा से जैसे। आपने नौजवानों की बात की, नौजवान क्यों सियासत से दूर हो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? देखिए यहाँ पे मैं पहले भी बात करती हूँ और अब भी करती हूँ और करती रहूँगी कि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो नौजवानों को अपने यहाँ की मतलब पाकिस्तान की सियासी जमातें जो ज़्यादातर सियासी जमातें हैं वो नौजवानों को अपने मफाद इस्तेमाल करती हैं, बस करके छोटे मोटे ओहदे उनको दे देती हैं, फिर अपने मफाद इस्तेमाल के उनको टिश्यू की तरफ फेंक दिया जाता है। उस यूथ के ऊपर क्या गुजरती है बाद में, उसका मुस्तकबिल क्या है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखना 9 मई के केसेस उठा के जो बच्चे अभी जेलों में हैं, या किसी ने पूछे किसी यहाँ की बाकी क़यादत को भी, किसी MNA MPs ने उनके घर जाके पूछा कि आपका बेटा था, अब एक लड़का है उसको 10 साल की सज़ा हो गई है, 10 साल बाद जब वो लड़का बाहर आएगा तो उसके लिए दुनिया तो बदल चुकी है। जाहिर सी बात है उसने मुआशरे में सर्वाइव करना है, उसने शादी भी करनी है, उसने एजुकेशन तो छोड़े, 10 साल के एजुकेशन का गैप वो क्या करेगा, उसको रिश्ता कौन देगा कि यार तो बेटा जेलों में काट के आया है, पूरी जो एक हमारी एक जो उसका एक जिंदगी है वो तो दाव पे लग गई। 9 मई का जिक्र आपने किया, आप 9 मई के टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नहीं थी 9 मई में, PTI के साथ। मैं PTI में नहीं थी 9 मई में, आपने मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सॉरी PTI में नहीं थी, सॉरी ये यहाँ से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सॉरी PTI में नहीं थी 9 मई के टाइम, ये 26 नवंबर के बाद आई थिंक ये जो था उसके बाद मेरा नोटिफिकेशन हुआ, तो उसके बाद मैंने इनको ज्वाइन किया था। तो आपने 9 मई नहीं देखा, आप तनकीद आज 9 मई पे कर रही हैं, और तो 9 मई तो पूरी दुनिया देख रही है, 9 मई पूरी दुनिया देख रही है। जब ये आप रो रहे हैं ना कि हमारे पास वीडियोस नहीं है। जब आप पार्टी के अंदर थी तो आप बड़े डिफेंड कर रही थी उस टाइम। मैंने 9 मई को कभी डिफेंड नहीं किया। कौन कहता है? मैं कह रही हूँ। आप तो कहेंगे, आप क्या जस्टिफाई करेंगे? आप दिखा देना, बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। तो आप जिस दिन मैंने 9 मई को वो किया, जस्टिफाई किया, और जो भी उनको मैंने डिफेंड किया, मुझे वो चीज दिखा दे कि मैं 9 मई को कभी भी खवातीन को टिकट देना और इख्तियार देना क्या दोनों ही चीजें नहीं? अलग चीज है। देखिए टिकट देके वो हम पे कोई भी सियासी जमात है वो खवातीन पे एहसान नहीं कर रही कि हम लोगों ने आपको टिकट दे दिया तो बस आप ये तो वो इख्तियारात भी उनको देने चाहिए। आप यहाँ का पता हो कि रिजर्व सीटों में जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी इख्तियारात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब ये देखिए कि उनको जितनी भी अगर वो विंग में कोई कर रही हैं, तब्दीली कर रही हैं या कोई ओहदे दे रही हैं मेरिट की बेस पे, तो उनको देने चाहिए, उनको इख्तियार देना चाहिए। किस पार्टी के अंदर मेरिट पे फैसले होते हैं? पार्टी का नाम बता दें। देखिए यहाँ पे सियासी जमातें जितनी भी हैं उनमें कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म ज़रूर आता है, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म ज़रूर, चमचागिरी आ जाती है, जिसका वर्ड हम एक लोकल सियासत में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने चमचागिरी नहीं की तब आपको बड़ा ओहदा नहीं मिला? देखिए मैं जो मेरा ओहदा है मैं उसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन हूँ। शहर के अंदर तासुर है कि आप सदर के लिए जो है वो लॉबिंग कर रही हैं। मैं बिल्कुल जो मुझे ओहदा दिया गया है मैं उसके लिए मुतमईन हूँ, मैं उसकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं मैं वो अदा कर रही हूँ। हाँ अगर सदर की आप बात कर रहे हैं, लॉबिंग आप कर रहे हैं, मेरी बात से अगर आप सदर की बात कर रहे हैं तो अगर हमारी जो आगे क़यादत है उनको लग रहा है कि मैं इस चीज़ के ऊपर हूँ तो इंशाल्लाह डेफिनेटली उनको तो नहीं लग रहा आप लॉबिंग कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए मैं लॉबिंग आपने पोस्ट लगाई थी गालबन के, आपने क्या जी पता नहीं कि 3000 वाली का मुआवजा जो वो 1 लाख मैंने नहीं किया था, वो आवाम का था, आपने शेयर की थी, मैंने शेयर की थी पोस्ट, मैंने पोस्ट शेयर की थी। आपकी फेसबुक आईडी कौन चला रहा है? देखिए मेरा एक ही अकाउंट है जो कि मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, बाकी मेरी टीम्स के अकाउंट है जो डिफरेंट लोग चला रहे हैं। वो टीम कौन है? मेरी अपनी टीम है, तो आप अपनी टीम के लोग हैं। वो टीमों ने कहा या आपने कहा? बात तो एक बनती है। चले जो आप कह रहे हैं, देखिए एक बंदा जो कि इतने सालों से सियासत में है सिर्फ घर में बैठ के साजिशें कर सकता है और वो अपना जो उनका ओहदा है वो उसके जो फराइज हैं जिम्मेदारियां वो अदा नहीं कर सकता, तो फिर उसको इस्तीफा देके घर में बैठना चाहिए ताकि जो बाकी आवाम है जो कि काम कर रही है उसको मौका मिले। कौन काम कर रहे हैं? तो जो भी जिनको लग रहा है कि हम काम कर सकते हैं अपनी विंग के लिए काम कर सकते हैं। किनको लग रहा है कि आप काम कर सकती हैं? किनको आप दिखाना चाहती हैं? मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती, मेरा एक ही नज़रिया है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, वो है मरियम नवाज, और उसका जो विजन है उन्होंने हमेशा ये कहा था कि जो ख़वातीन है मेरी रेड लाइन है।
जो भी खवातीन पे उंगली उठाएगा, चाहे वो पार्टी का है या पार्टी के बाहर के, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है खवातीन के साथ? तो उन्होंने माशरा से डिफरेंट रिफॉर्म्स क्या लाइन नहीं है? देखें क्या हुआ है पंजाब में ऐसा, जितने भी केसेस आए हैं माशरा से मरियम नवाज ने उनके ऊपर बर वक्त कार्रवाई की है और वो उनका रिजल्ट आप सबके सामने है। लॉबिंग क्यों कर रही हैं आप? मैं नहीं कर रही, हाँ मेरे खिलाफ साजिशें जरूर की जा तो रही हर है। बंदा कह रहा है, जिस बंदे के खिलाफ लगती है ये करता है वो कहते हैं मेरे खिलाफ लग रही है। नहीं देखिए आपने, मैं आपको ये बात क्लियर करूं कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसको गिराने वाले बहुत क्या आप समझते आगे बढ़ रही थी? जाहिर सी बात है, खुल के नहीं बोल रही? मैं बोल लूंगी। नहीं बोल रही? नहीं मेरी बात सुने ना हामिद, मेरी बात सुने आप। देखें घर में बैठ के साजिशें करने से बेहतर है कि आप भी सामने आए ना। घर में कौन बैठ के साथ? आप जिनकी कह रहे हैं तो उन्होंने, आपने कभी उनको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा? देख रही है कभी कभी, सिर्फ एक पिक्चर देखी, कभी बोलते हुए देखा? क्या उनको बोलना नहीं आता? साथ थी आपकी पिक्चर में, उनको बोलना नहीं आता, उनको बोलना भी नहीं आता। वो किसी सियासी डिबेट पे भी उनको बिठा दें, जीरो। आप कोई हमारा इतने इश्यूज आते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, हमारी नून के ऊपर, कभी आप डिफेंड कर दिए अपनी सीएम साहिबा को? जीरो नहीं जी, बस घर में बैठ के 2-3 लोगों से आगे दूसरी फीमेल्स को गालम गलौज करवाना, ये है उनकी। ये तो एक तासुर है शहर के अंदर कि आप भी इसका हिस्सा थे। देखें जो अपनी जुबान इस्तेमाल करेगा तो हम उसको आगे से रिस्पॉन्स करेंगे। क्या समझती है कि वुमेन विंग जो है, खवातीन विंग, एक नुमाइशी किरदार इस वक्त अदा कर रहा है? हमारी जमात का कह रही है, बाकी मैंने जमात का नाम ही नहीं ओवरऑल बात कर, ओवरऑल मैंने बात की। देखिए कुछ जमातें हैं जिनमें ये नुमाइशी किरदार अदा कर रही हैं। कौन सी जमातें? मतलब मुस्लिम लीग नून है? नहीं मैं अपनी जमात का तो नहीं तो अब कहूंगी, आप कह रही हैं लॉबिंग कर रही हैं उनके खिलाफ। नहीं तो आप कह रही हैं वो काम नहीं कर रही खवातीन विंग के खिलाफ। एक बंदी को लेके आप आगे नहीं जा सकते, एक उस बंदी की वजह से मैं पूरी विंग को बदनाम नहीं कर सकती। हमारी विंग में बाकी बड़ी मुअज़्ज़ज़ लोग भी हैं, बाकी मुअज़्ज़ज़ एमएनएज एमपीएस भी हैं। एक बंदी को हम पूरी विंग का ठेकेदार नहीं बना सकते, जिन्होंने इतने साल से पूरी डिस्ट्रिक्ट को जर्नल बनाया है। बता दे बाकी पार्टियों, बाकियों में मैं उनके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहती, उनकी जमात है वो जैसे कह लें। तो आप बताएं ना, आप तो देख रही हैं, आप तो सियासतदान रहनुमा हैं, आप तो बात कर सकती हैं। मैं ओवरऑल मैं किसी के ऊपर ऐसा कोई बात अभी फिलहाल नहीं करूंगी कि वो अपना, उनकी विंग है वो जाने वो हकीकत में काम करें या नुमाइश कर रही है, ये उनका है। सियासत का इरादा है? करूंगी इंशाल्लाह ताला, आगे जरूर इंशाल्लाह ताला। अगर इलेक्शन लड़े और टिकट पार्टी ना दे, क्या उनकी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँ? ये तो सब बोलते हैं। नहीं मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। ये तो सब बोलते हैं। जो बोलते हैं फिर वो बोलते रहे, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्या मखसूस नशिस्त लेंगे? ये तो जो हमारी आला क़यादत है उस पर डिपेंड करता है कि वो देते हैं। अपनी तरफ से अप्लाई जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्यों मखसूस नशिस्त जो है वो किसी की गुलाम नहीं है कि एक ही है तो उसी को दिया जाए। हर एक बंदे का हक है, जो भी डिजर्व करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी जो आला क़यादत है उसका फैसला, पार्टी का फैसला, वो हमें कबूल है। अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं और आपको टोटल 100 वोट मिलते हैं, क्या फिर भी मखसूस नशिस्त करेंगे? देखिए जी 100 वोट तो मैं कहती हूँ कि हमारे माशरा से खानदान इतना बड़ा है, उसमें हमारी यहाँ पर रेपुटेशन इतनी खानदानों की अच्छी है। सियासत नहीं रही अब्टाबाद के अंदर, हज़ारे के अंदर खानदानों मैं की अपने सियासत गलियात से नहीं रही। कंटेस्ट करूंगी ना। गलियात के अंदर भी नहीं रही। मैं गलियात में कौन कौन सी चीज़ है आपको? माशाल्लाह से मेरी अम्मी एक लेडी काउंसिल की इलेक्शन लड़ी थी, 600-700 वो वोट वो बात लेके है, आ इसको हम गई। डिबेट नहीं वो करते। बात वो नहीं बात है कि आप आप मेरे 100 वोट ना गिने कि आप 100 कितने हैं? वोट 30 हैं 40 हैं ज्यादा तकरीबन कितने हैं मुझे आप बता दें। ये तो फिर जब इलेक्शन के आपको टेस्ट पता करेंगे है आपको पता चल आपको पता है जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतने वोटों से जब कम होंगे तो हम उनको Reject उनकी जमानत वो खारिज कर देंगे, जमानत करेंगे कि उनको सीधा लेकर आएंगे। अच्छा आप भी जेल जाएंगे? कोई जेल के लिए कोई कमरा शमरा आपने देखे? देखिए जी जो जेल में आप जब सियासत में आते हैं ना तो आपका जेंडर मैटर नहीं करता कि आप औरत है या मर्द है। आपने खुद को, अगर आपने कोई ऐसी हरकत की हुई है, करप्शन की है या कुछ भी, तो जेलों को फेस करें। अगर नहीं भी की हुई ना तो इतनी हिम्मत रखें कि रोना पिटना ना डालें। क्या समझते कि पार्टी में सख्त वक्त आएगा तो आप भी पीटीआई की तरह भाग जाएंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो पीटीआई क्यों छोड़िए? बस नहीं मेरा उनके साथ माइंड बन रहा था तो मैंने छोड़ दिया। एक इंसान हूँ, मेरा एक जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस चीज़ का राइट देता है। मैंने कौन सा वाकई एमएनए एमपीएस थी कि उनके मैंने लाखों खा के मैं छोड़ दिया। मैंने शहर के अंदर एक तासुर है जी, इनके शहर के अंदर बार बार तासुर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और कुछ जमातें और उन्होंने सुबह हजारा पर सियासत करके आगे आई है। देखें सुबह हजारा पर हर जमात सियासत करती है। ये नून ने कितनों ने ज्यादा नहीं की की है। है, कितनों ने की है, कितनों ने सियासत नहीं की। हर सुबह हजारा के नाम पे वोटें लेने वाले लोग मतलब बताते थे कि हम सुबह हजारा की बात करेंगे, वो किसी ने कौन खुल के थे? बात नहीं की। वो कौन थे?
अक्सर लोग हैं आपको पता सदार ही है। यूसुफ साहब जो है वो लीड कर रहे हैं सुबह हज़ारा को, तरीके सुबह हज़ारा को आप कर रही हैं, बिल्कुल क्या समझते हैं कि सुबह हज़ारा बन पाएगा? इंशाल्लाह अगर वो कर रहे हैं। और ये तो हम बचपन से सुन रहे थे कि हो जाएगा, नून लीग जो है उस पर काम कर रही देखिए है। अभी देखिए कोई भी सूबा बना नहीं है ना, बाकी पूरे पाकिस्तान को देखें, वहाँ पे पंजाब में भी सूबों की बात चल रही है कि वहाँ पे भी सूबे बनाए जाएं। तो जब भी सूबा हज़ारा बना, पहले भी हमारी क़यादत सरदार यूसुफ साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का यही बयान था कि जब भी सूबा हज़ारा बना तो जब भी सूबे बने तो सूबा हज़ारा का नाम सबसे जब पहले सूबे बने तो आपकी पार्टी के अंदर उस वक्त के अंदर के लोगों ने मुखालफत की है। देखिए अब वो पुरानी बात को इस चीज तो को फिर आगे लाने सियासत की आप चले। लोगों ने की है या उन्होंने तो की? इंशाल्लाह ताला आप उनका यही है कि जब भी सूबे नहीं बने तो सूबा हज़ारा डेफिनेटली बनेगा इंशाल्लाह बड़ी ताला। तनकीद कर रहे हैं सुबह बेशक हज़ारा करता को। रहे, उसकी चीजों को इतना ज्यादा हाईलाइट ना करें। तभी तो उसकी सुबह अपनी हज़ारा नहीं बन हैसियत- रहा। उसकी अपनी हैसियत क्या है? वो कौन होता है ना वो तो बनाने सेनेटर वाले? है। वो कौन होता है ना बनाने वो तो वाला? सेनेटर है। पूरे पाकिस्तान में अभी सूबे नहीं जिस बन वक्त रहे। सेनेटर बने उनको आपको वफाक हुकूमत दी है, ये तो आप देखिए, मानेंगे? मेरी बात नहीं, वो अलग चीज है। सुबह हज़ारा पे बात आएगी तो हमारा वो जरा आपके जो पुरानी क़यादत है, जब सुबह हज़ारा की करारदाद पेश हो रही थी तो उन्होंने मुखालफत की है। देखिए मेरी अहमद वली साहब का आप कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम लीग नून देखिए- के सीनियर क़यादत उस वक्त की उन्होंने मुखालफत की है। देखिए कुछ हालात ऐसे हुए होंगे, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, हालात और वाक़यात तब्दील होते रहते हैं। शायद उस टाइम उनको इस चीज़ के ऊपर मुनासिब ना लगा हो तो इस चीज़ के ऊपर आगे हो ना। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत बन चुका है हमारा सूबा हज़ारा। इंशाल्लाह जब भी नए सूबे बनेंगे तो सूबा हज़ारा बनेगा, कब तक बनेगा? बन जाएगा इंशाल्लाह। जब भी नए सूबे बने। अभी पंजाब के मैंने आपको मिसाल देनी कि वहाँ पे भी वो जो है सराइकी जो है वो अपना सूबा मांग रहे हैं, दूसरे लोग भी मांग रहे हैं। तो जो भी तहरीक होती है वो कुर्बानी मांगती है। इंशाल्लाह हमारी कुर्बानी शामिल है तहरीक सूबा हज़ारा में। कौन सी कुर्बानी की आप बात कर रहे हैं? 2010 में हमारे नौजवानों को वो शहीद तो किया बाबा गया हैदर से। वो तो बाबा हैदर जमान ने शायद किया, आप लोगों ने कब किया? आप अपनी तरफ खींच रहे कि नून लीग ये नहीं, नून लीग तरीके- मैंने कहा था कि नून लीग ने आप किया, कह रहे हैं मैंने कि कहा हम लोगों ने किया है। वो तो बाबा हैदर जमान ने की है, वो देखिए, आज हमने उसके नाम पे किया- सियासत हो रही है, हमने आज किया- उसके नाम पे सियासत हो रही है। बाबा हैदर जमान हमारे लीडर थे। मैं ये नहीं कह रही कि नून कह रही हूँ कि सुबह हज़ारा के जो लोग थे, हज़ारे वार जो थे, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। क्या समझती हैं कि आप बगैर करारदाद के सूबा बना सकती है? देखिए करारदाद तो जरूरी है ना। तो आपने किसने करारदाद पेश की है? तो कर रहे हैं ना सूबे के हमारे- अंदर तो वो नसीर खान जदून है, उसने बाबर सलीम स्वाति का रास्ता रोका, उसने जी मेरी करारदाद पेश कर दी। वफाक के अंदर क्यों नहीं पेश हो रही? इख्तलाफात है, इख्तलाफात इधर से भी आ रहे हैं, बाकी जमातों से भी आ रहे हैं। कितना कुछ सिलसिला है सुबह हज़ारा के साथ। तो आप पे कह रही है कि हम लोग सिंसियर हैं। तो हम बना के रहेंगे ना इंशाल्लाह। कब तक बनेंगे? हम अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएंगे। वो कहते हैं कि वो रोशनी हो ना हो, लेकिन हम अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएंगे इस चीज़ के बारे में। मार के हक के वाले से क्या कहेंगे? मार्का हक मैं अपनी पाक फौज को, अपने वजीर आजम को और फील्ड मार्शल साहब को और हमारे जितने भी सूबे के सिपाही वज़ीर आला का नाम हैं, नहीं जितने लिया भी सिपाही हैं, जितने भी हमारे बॉर्डर पे खड़े सिपाही, मैं उनको सलूट पेश करूंगी और सलाम पेश करूंगी और खराज तहसीन पेश करूंगी। और कुछ वक्त था लोग कहते थे जब हमला होता था कि क्या हम हमला कर दें, और आज हमला होता है तो हम फिर आगे से उसका जवाब देना भी जरूरी समझते हैं। जरदारी साहब जवाब नजर देते नहीं आ हैं। रहे, किधर है? आप बताएंगे मुझे नहीं बताऊंगा, आप देखिए। इधर ही होंगे जरदारी साहब। तो उनका नाम नहीं है। मैंने कहा हमारे वजीर आजम इस चीज में शामिल थे मार्का हक क्या में। समझते हैं कि जरा उस टाइम शामिल नहीं था, बिलावल भुट्टो नहीं थे? जी मैंने कहा जितने भी लोग इस चीज में तो शामिल आपने हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म का नाम लिया और फील्ड मार्शल साहब का नाम। देखिए वो इम्पोर्टेंट रोल था ना, मैंने इसलिए अच्छा, कहा बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए आपके साथ जो डार है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका नाम भी साइड पे कर दें, साइड पे फाइल वाइस देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, जाहिर सी बात। देखिए मैंने कहा जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें फील्ड मार्शल साहब हो गए, वजीर आजम साहब हो गए, बॉर्डर पे खड़ा एक एक सिपाही हो फिर गया, आपने नाम या लिया। मार्का हक में जितने भी लोग थे, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। अगर आप बॉर्डर पे मुझे पीपी के खिलाफ करना चाह रहे थे, रात लेना चाह रहे तो वो मैं दूंगी। नहीं, मैंने तो पीपी के खिलाफ नहीं किया, आपने दूसरी दफा भी इसाक डार का नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा ना जितने भी लोग इसमें शामिल है, देखिए, वज़ीर आज़म का आप नाम ले रही हैं, आप फील्ड मार्शल का नाम ले रही हैं, एनजीओ आप चला रही थी, आपके साथ अलायंस स्टूडेंट एम्पावरमेंट अलायंस कोई थी, जी जी आप आई, आपके साथ लोग थे, उस लोग को बंदे थे 4-3 जो भी थे, उस लड़कों को आपने साइड पे किया, आपने दूसरा लड़का लाया, फ्रंट पे लाई, उसको एक्टिव किया, आज आपके खिलाफ है, क्यों? देखिए स्टूडेंट एम्पावरमेंट अलायंस हमने बनाई, स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए बनाई थी। और हम 4 जो थे हम इसके को फाउंडर में से थे कि हम सब मिलके, हम सब का प्लान था और नाम भी हमने ही रखा, डिसाइड किया, सब कुछ किया। जी जो हमारा फर्स्ट चेयरमैन थे, अभी भी मेरा छोटा भाई है, मैं भाई कहती हूँ। उस टाइम तो नहीं था, बड़ी मैं तनकीदी हो भाई रही थी, कहती शेर हूँ। शायरी हो रही थी। हम लोग भाई कहते हैं। तो देखें
اختلافات ہو جاتے ہیں, ہوں. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی جماعتوں میں اتنے بڑے بڑے اختلافات آ جاتے ہیں, تو یہ ایک چھوٹی سی ہماری الائنس تھی, تو وہ ہمارا بھائی ہے, اس کا جو مائنڈ تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکا, تو وہ سائڈ پہ ہو گیا. پھر ہم نے ایک نیو چیئرمین نومینیٹ کیا. جی جی خود کیا, ہم لوگوں نے کیا, خود کیا اپنا خود ان کے ساتھ لے کے. تو ہم لوگ کو جو ہے کہ میں اپنے ٹیم کے ساتھ اتنی مطمئن, اپنے لوگوں کے ساتھ اتنی مطمئن کہ میں ان کے ساتھ سڑک پہ بھی بیٹھ گئی, ہم لوگوں نے ان کے ساتھ میٹنگس بھی کی, سب کچھ کیا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف آپ کے تعلقات تک استعمال کرتے ہیں اور آپ کا فیم یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کا نام استعمال کر کے آگے آتے ہیں. تو بس ان کا یہ دماغ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے چہرے جلدی یہاں کر دیتا, جو چلے گئے بس الحمدللہ. آپ کو نکال دیا, وہ نواز شریف صاحب والا کام ہے, مجھے کیوں نکالا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ ہم اپنی ایک ٹرسٹ, شکر الحمدللہ مجھے نکال دیا گیا. ایسے لوگوں سے شکر, ہم اپنی ایک نیو ٹرسٹ بنا رہی ہوں میں, ذریعہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے, اپنے نام سے ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو بھی سوشل ورک ہے, جو بھی ہماری ایکٹیویٹی اس کے تھرو ہم لوگ کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, سخت سوال کیے. کوئی بات نہیں, تھوڑے تلخ بھی تھے, سخت بھی تھے, کچھ ایسے سوال تھے کہ آپ اس پہ کھل کے نہیں بولی. ہم نے کوشش بڑی کی کہ آپ کھل کے بول جائیں, لیکن آپ نے کہا جی آج مشکل ہے. ایسے ہی بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. تو اسی طرح پروگرام ہم جو ہے دوبارہ بھی شروع کرتے رہیں گے, نئے لوگ آپ کے سامنے آتے رہیں گے, ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.